नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइटल साइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखिए वाइटल साइन क्या क्या होते हैं। एक डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर 3-4 चीजें आपको जरूर चेक करता है। ये जो चीजें जैसे कि ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन रेट है, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर वगैरह है, तो ये वाइटल साइन के अंदर में आते हैं। ठीक है, वाइटल साइन मतलब कि हमारे शरीर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है उसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, हार्ट रेट है, ब्रीदिंग्स रेट है, तो ये वाइटल साइन होते हैं। 4 प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट वाइटल साइंस होते हैं जो हर डॉक्टर अपने पेशेंट में जरूर चेक करते हैं। और भी कई सारे वाइटल साइंस होते हैं जैसे कि पीएच है, मतलब कि हीमोग्लोबिन लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, पेशेंट का मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह या ब्लड शुगर लेवल है। तो ये और भी कई सारे वाइटल साइंस होते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला वाइटल साइंस होता है वो है बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि व्यक्ति का शरीर का तापमान कितना होना चाहिए। तो एक स्वस्थ मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 36.1 से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का तापमान कम जा रहा है, मतलब कि 35 डिग्री जा रहा है, 36 डिग्री जा रहा है या 34 डिग्री जा रहा है, तो उस पेशेंट को हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का तापमान 37 या 38, 39 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है तो उस पेशेंट को फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपो मतलब कि उस पेशेंट को हाइपोपायरोक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है हाइपोथर्मिया की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है डिजिटल थर्मोमीटर, उसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का तापमान है वो चेक कर सकते हैं। ये जो डिजिटल थर्मोमीटर के द्वारा हम पेशेंट के शरीर के अलग अलग भागों से ब्लड बॉडी टेम्परेचर वो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि सबसे जो पहला पार्ट है वो ओरल, मतलब कि मुंह में थर्मोमीटर डालकर भी हम तापमान चेक कर सकते हैं। किसी भी पेशेंट के एक्सिलरी पार्ट में भी डालकर किसी का तापमान हम चेक कर सकते हैं। एक्सिलरी पार्ट मतलब ये वाला पार्ट होता है वो एक्सिलरी पार्ट होता है। एक होता है टाइपोनिक पार्ट, मतलब कि ईयर में डालकर भी किसी भी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो वाइटल साइंस होता है वो होता है ब्रीदिंग्स रेट या रेस्पिरेशन रेट, मतलब कि श्वसन क्रिया। पेशेंट को सही से श्वसन क्रिया हो रही है नहीं हो रही है, कहीं उनको श्वास लेने में कठिनाई आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया भी एक वाइटल साइन के अंतर्गत आता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति की श्वसन क्रिया की अगर रेट की बात करें तो 1 मिनट में वो लगभग 12 से लेकर 20 बार श्वसन क्रिया करता है। ठीक है, एक श्वसन क्रिया की जो साइकिल होती है, जैसे कि ये जो साइकिल होती है वो एक श्वसन क्रिया होती है, एक ब्रीदिंग साइकिल्स होती है। तो ऐसे 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य 12 से 20 बार ब्रीदिंग्स करता है। ठीक, नॉर्मल रेंज मैंने आपको बता दी। अगर कोई व्यक्ति मतलब कि ज़्यादा बार ब्रीदिंग्स कर रहा है, किसी की इससे ज़्यादा आ रही है, 24, 30 या 32 तक आ रही है, तो उस पेशेंट को ट्रैकीपेनिया की प्रॉब्लम है। अगर किसी की ब्रीदिंग रेट कम है, 8, 9 है, ठीक है, तो उस पेशेंट को ब्रेडीपेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एक होती है एपनिया। एपनिया का मतलब होता है कि पेशेंट को टोटली सिकेशन हो जाता है ब्रीदिंग, मतलब कि श्वास जो है उनकी रुक जाती है, तो उसे हम एपनिया कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की ब्रीदिंग रेट पता करने के लिए हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। स्टॉप वॉच की हेल्प के द्वारा किसी भी व्यक्ति की हम ब्रीदिंग रेट पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर्स होता है वो होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर, मतलब कि शरीर का बॉडी मतलब कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ये ब्लड प्रेशर जो है वो आपने जरूर देखा होगा, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। ठीक है, एक ब्लड प्रेशर 2 तरीके से होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है ये थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखिए हमारा जो हार्ट है तो एक बार में जब वो पंप करता है, एक बार जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें सिकुड़न होता है, तो जब वो ब्लड को फ्लो करता है, वो जो ब्लड है हमारे आर्टरी में जाता है, तो उस एक पंप जब मतलब कि हार्ट करता है तो उससे ब्लड फ्लो होता है, ब्लड पंप होता है। उस ब्लड के द्वारा हमारे आर्टरी के ऊपर एक प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, ब्लड जब पंप करता है, वो जो ब्लड प्रेशर जब लगता है हमारी आर्टरी के ऊपर उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब वो हार्ट है वो रिलैक्स होता है उस समय जो प्रेशर लगता है आर्टरी के ऊपर उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखिए नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो 80/120 mmHg के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 120 mmHg होना चाहिए और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 mmHg के बीच में होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर मतलब कि 130 जा रहा है, सिस्टोलिक 140 जा रहा है, 160 तक जा रहा है, तो उस पेशेंट को हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, मतलब कि 40 जा रहा है, 50 जा रहा है, तो उस पेशेंट को हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो
ये ब्लड प्रेशर है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेग्मोमेनोमीटर्स, ठीक है, जो कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपने जरूर डॉक्टर के पास देखा होगा। उसके आधार पर उस किसी भी पेशेंट का हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वाइटल साइन होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं पल्स रेट एंड हार्ट रेट। पल्स रेट, हार्ट रेट आपने जरूर देखा होगा डॉक्टर को चेक करते समय। डॉक्टर आपको जरूर यहाँ पर आपको टच करके पल्स रेट या हार्ट रेट पता करते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा, ठीक है। कुछ डॉक्टर यहाँ रखकर भी पल्स रेट आपकी चेक कर सकते हैं। तो पल्स रेट एंड हार्ट रेट क्या होती है, लगभग दोनों सेम ही होती है, थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। देखिए पल्स रेट एंड हार्ट रेट मतलब कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, जब वो पंप करता है, ठीक है, तो वो जब ब्लड है वो फ्लो होता है हमारी आर्टरी के ऊपर, उस समय आर्टरी में थोड़ा सा मतलब कि एक हमें महसूस होता है कि मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन जब होता है हार्ट, तो वहां से ब्लड निकलता है हमारे आर्टरी में उतर जाता है, तो वहां पर हमें एक धड़कन महसूस होती है, उसे हम कहते हैं पल्स रेट, ठीक है। हार्ट जब वो रेट एक बार कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो ही पल्स रेट होगी। तो जितनी बार जितनी हार्ट रेट होती है उतना ही पल्स रेट होती है, ठीक है, क्योंकि जितनी बार हार्ट है वो धड़कता है उतनी ही पल्स धड़कती है, ठीक है। पल्स रेट नॉर्मल अगर बात करें नॉर्मल रेंज के बारे में, तो 60 से 100 पल्स पर मिनट एक एवरेज है नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य में, और एवरेज की अगर बात करें तो 72 पर मिनट होती है। ओके, देखिए अगर किसी व्यक्ति की पल्स रेट है वो ज़्यादा आ रही है या किसी की कम आ रही है, तो दो अलग अलग टर्म से हम उसे सजेस्ट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हार्ट है वो बहुत ज़्यादा बार धड़कता है तो उसे हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट है वो बहुत कम बार धड़कता है तो उसे हम ब्रेडीकार्डिया की प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया मतलब कि सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया की उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, और ब्रेडीकार्डिया मतलब कि साइनस ब्रेडीकार्डिया, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो शरीर के कौन कौन से पार्ट से हम कोई भी पल्स रेट या हार्ट रेट पता कर सकते हैं, तो सबसे जो पहला है वो कैरोटिड आर्टरी, मतलब कि हमारे गर्दन में होती है। सेकंड होती है ब्रेकियल आर्टरी, जो कि हमारे इस वाले पार्ट में होती है। और नेक्स्ट होती है फिर मतलब कि रेडियल आर्टरी, जो कि हमारे यहाँ से रेडियल आर्टरी होती है और यहाँ से डॉक्टर जो है वो चेक करता है। और लास्ट होती है फीमोरल आर्टरी, मतलब कि हमारे जांघों वाले पोर्शंस में फीमोरल आर्टरी होती है। और भी कई सारे आर्टरी होती है जहाँ से हम कोई भी पल्स रेट है या हार्ट रेट पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वाइटल साइन है, और भी कई सारे वाइटल साइन होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल, जो कि आपने कोरोना में जरूर देखा होगा। ऑक्सीजन लेवल एक सैचुरेशन है SpO2, जो कि आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। तो 95 से 100 के बीच में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का 85 या 90 के बीच में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वाइटल साइंस होता है वो पीएच, मतलब कि हमारे ब्लड की पीएच कितनी होनी चाहिए। तो 7.2 से लेकर 7.6 के बीच में एक नॉर्मल रेंज है ब्लड पीएच की। और भी कई सारे वाइटल साइंस होते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल, मतलब कि पेशेंट के ब्लड में कितना शुगर लेवल है, कितना ग्लूकोज लेवल है, जो कि हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो एक नॉर्मल रेंज की बात करें, अगर कोई पेशेंट वो जो फास्ट है, मतलब कि इनको जो भूखा है, उस समय अगर हम किसी का ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे तो उसकी जो नॉर्मल 70 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति ने खाना खा लिया है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद में अगर हम ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे तो उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 80 से लेकर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का मतलब कि ब्लड शुगर लेवल 140, 150, 250, 260, 280 तक आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। अपने नियर बाई डॉक्टर से जरूर आपको चेकअप करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो वाइटल साइन होता है वो है हीमोग्लोबिन, मतलब कि किसी भी पेशेंट के ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है वो हमें सजेस्ट करता है। तो मैन की बात करें, पुरुष की बात करें तो उसका जो नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन का वो 12 से लेकर 18 के बीच में है। और फीमेल की बात करें तो 12 से लेकर 16 के बीच में एक नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो ये कुछ वाइटल साइन होते हैं जो कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारे शरीर में कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।